जहाँ पर इंडिया में एक्शन फिल्में ज्यादा चलते हैं, पर दूसरी तरफ कुछ इंडियन डिटेक्टिव वाला फिल्में हैं जो फैंस को काफी बेस्ट किया है। दोस्तों, आज मैं ऐसे इंडियन का डिटेक्टिव फिल्मों के बारे में बताने वाली हूँ, और अगर आप हो इंडियन फिल्म लवर तो वीडियो शुरू से तक जरूर देखना और एक लाइक भी देना। तो चलिए इंट्रो के बाद मिलते हैं। नंबर 18, वेट्टायादु विलायादु। ये 2006 का तमिल नियर नयर एक्शन थ्रिलर फिल्म है और इसमें मेगा स्टार कमाल हसन जातिका लीड रोल में नजर आई है और इसमें एक पुलिस ऑफिसर कैसे एक सीरियस ब्रूटल रेप और मर्डर का केस इन्वेस्टिगेशन करते हैं उसका स्टोरी को दिखाई है और इसमें कमाल हसन का काफी अलग एक्टर नजर आई है और जो फिल्म बॉक्स ऑफिस पर ब्लॉकबस्टर साबित थी। नंबर 17, वजीर। ये 2016 का हिंदी क्राइम थ्रिलर फिल्म है और इसमें फरहान अख्तर, बिग बी, अमिताभ बच्चन और आदित्य राव हैदरी लीड रोल में नजर आई है और इसमें एक सस्पेंडेड एंटी टेररिज्म स्क्वाड ऑफिसर और एक व्हीलचेयर आदमी ने मिलकर कैसे डैनिश का बेटी के मर्डर केस को इन्वेस्टिगेशन करते हैं उसका स्टोरी को दिखाई है और फिल्म बॉक्स ऑफिस पर एवरेज निकला। नंबर 16, थुप्पाड़ी वालन। ये 2007 का तमिल एक्शन थ्रिलर फिल्म है और इसमें विशाल, प्रसन्ना, आनु लीड रोल में नजर आई है और इसमें डिटेक्टिव कन्यान कैसे इन्वेस्टिगेट करने के वक्त एक केस में फंस जाते हैं और क्रिमिनल उससे पंगा लेते हैं उसका स्टोरी को दिखाई है और ये फिल्म यंग जनरेशन के बीच में काफी पॉपुलर फिल्म रहा और इसमें डिटेक्टिव कन्यान काफी इंटरेस्टिंग पर्सन है और फिल्म बॉक्स ऑफिस पर ब्लॉकबस्टर साबित थी। नंबर 15, एजेंट विनोद। ये 2012 का एक्शन स्पाई थ्रिलर फिल्म है और इसमें सैफ अली खान, करीना लीड रोल में नजर आई है और इसमें एजेंट विनोद कैसे अपने कॉलीग राजन का मर्डर का इन्वेस्टिगेट करते हैं उसका स्टोरी को दिखाई है और ये फिल्म एवरेज निकला। नंबर 14, दुरुवंगल पथिनाडु। ये 2016 का नियर डिटेक्टिव फिल्म है और इसमें रहमान लीड रोल में नजर आई है और इसमें कपल का मिस्टर्स डेथ का केस को लेकर इंस्पेक्टर दीपक कैसे इन्वेस्टिगेशन करते हैं और इसके बाद कैसे उनका लाइफ में खर्चा आता है वह इसमें दिखाई है और ये फिल्म 100 डेज तक सक्सेसफुली रन किया था और फिल्म सुपर हिट साबित थी। नंबर 13, जग्गा जासूस। ये 2007 का हिंदी म्यूजिकल मिस्ट्री फिल्म है और इसमें रणबीर कपूर, कैटरीना कैफ लीड रोल में नजर आई है और अगर स्टोरी की बात करूं तो इसमें टीनेज डिटेक्टिव कैसे अपने मिसिंग हुआ फादर को ढूंढने की कोशिश करते हैं उसका स्टोरी को दिखाई है, पर ये फिल्म बॉक्स ऑफिस पर उतना खास नहीं रहा और ये फिल्म फ्लॉप निकला। नंबर 12, रेस 2। ये 2013 का एक्शन थ्रिलर फिल्म है और इसमें सैफ अली खान, जॉन अब्राहम, दीपिका, जैकलिन लीड रोल में नजर आई है और इसमें रणवीर गैंगस्टर अरमान के साथ दोस्ती करते हैं पर बाद में रिवेंज लेने के लिए कैसे इन्वेस्टिगेट करते हैं उसका स्टोरी को दिखाई है और फिल्म बॉक्स ऑफिस पर हिट साबित थी। नंबर 11, विश्वापुरम। ये 2013 का तमिल एक्शन थ्रिलर फिल्म है और इसमें मेगा स्टार कमल हसन लीड रोल में नजर आई है और इसमें डांसर मास्टर विश्वनाथन का वाइफ उसका पर शक करता है और उसके पीछे एक इन्वेस्टिगेटर सेट करता है और बाद में कैसे विश्वनाथन का असली आइडेंटिटी बाहर निकल के आता है उसका स्टोरी को दिखाई है और इस फिल्म को काफी पॉजिटिव रिव्यू मिला है और इसमें कमल हसन को एक चैलेंजिंग रोल में नजर आई है और ये फिल्म ब्लॉकबस्टर साबित थी। नंबर 10, डिटेक्टिव ब्योमकेश बक्सम। ये 2015 का हिंदी कल्ट क्लासिक मिस्ट्री फिल्म है और इसमें सुशांत सिंह राजपूत लीड रोल में नजर आई है और इसमें डिटेक्टिव ब्योमकेश ने कैसे एक मिसिंग हुआ केमिस्ट भुवन को ढूंढने के लिए इन्वेस्टिगेशन करते हैं उसका स्टोरी को दिखाई है और इस फिल्म पे काफी थ्रिलिंग ट्विस्ट नजर आई है, पर ये फिल्म बॉक्स ऑफिस पर उतना खास नहीं रहा और ये फिल्म फ्लॉप निकला। नंबर 9, शिवाजी सूरतकल। ये 2020 का कन्नड़ा मिस्ट्री थ्रिलर फिल्म है और इसमें रमेश अरविंद, राधिका लीड रोल में नजर आई है और इसमें एक मर्डर मिस्ट्री केस को दिखाई है और इस फिल्म का ह्यूज सक्सेस के लिए मेकर्स ने इस फिल्म का सेकंड सीक्वल करने का सोच रही है और ये फिल्म सुपर हिट साबित थी। नंबर 8, कहानी। ये 2012 का हिंदी मिस्ट्री थ्रिलर फिल्म है और इसमें विद्या बालन लीड रोल में नजर आई है और इसमें एक हिंदू प्रेग्नेंट लड़की विद्या ने कैसे कोलकाता में अपने मिसिंग हुआ हस्बैंड को ढूंढने की कोशिश करते हैं उसका स्टोरी को दिखाई गई है, पर इस स्टोरी के पीछे काफी थ्रिलिंग ट्विस्ट छुपा है और ये फिल्म 3 नेशनल फिल्म अवार्ड जीता है और ये फिल्म सुपर हिट साबित थी। नंबर 7, मेमोरीज। ये 2013 का मलयालम क्राइम थ्रिलर फिल्म है और इसमें पृथ्वीराज सुकुमारन लीड रोल में नजर आई है। इसमें एक अल्कोहलिक पुलिस ऑफिसर सैम एलेक्स कैसे एक सीरियस मर्डर केस का इन्वेस्टिगेशन करते हैं उसका स्टोरी को दिखाई है और ये फिल्म ब्लॉकबस्टर साबित थी। नंबर 6, बेबी। ये 2015 का हिंदी एक्शन थ्रिलर फिल्म है
और इसमें खिलाड़ी अक्षय कुमार, राणा दग्गुपति, तापसी पन्नू लीड रोल में नजर आई है। इसमें काउंटर इंटेलिजेंस यूनिट कैसे एक मास्टरमाइंड द्वारा इंडिया के अंदर होने वाले टेररिस्ट अटैक से बचाने के लिए इन्वेस्टिगेशन करते हैं उसकी स्टोरी को दिखाई है और इस फिल्म को काफी पॉजिटिव रिव्यू मिला था और ये फिल्म सुपर हिट साबित थी। नंबर 5, नाइगल जाकिरा थाई। ये 2014 का कॉमेडी थ्रिलर फिल्म है और इसमें सिबिराज, अरुंधति और जर्मन शेपर्ड मानी लीड रोल में नजर आई है। और स्टोरी की बात करूं तो इसमें एक पुलिसमैन कार्तिक और उनका ट्रेंड मिलिट्री डॉग मानी दोनों ने मिलकर कैसे कार्तिक का किडनैप्ड हुआ वाइफ रेणुका को ढूंढने की कोशिश करते हैं उसकी स्टोरी को दिखाई है और इस फिल्म को क्रिटिक्स की तरफ से काफी पॉजिटिव रिव्यू मिला है और इसका हिंदी डब्ड है पुलिसर टाइगर नाम से और ये फिल्म हिट साबित थी। नंबर 4, डी-डे। ये 2013 का हिंदी एक्शन थ्रिलर फिल्म है और इसमें अर्जुन रामपाल, हुमा कुरैशी लीड रोल में नजर आई है। इसमें इंटेलिजेंस ऑफिसर वाली खान और एक हाईली ट्रेंड ऑफिसर ने मिलकर कैसे इंडिया की मोस्ट वांटेड टेररिज्म गोल्डमैन का इनकाउंटर करते हैं उसका स्टोरी को दिखाई है और ये फिल्म एवरेज निकला। नंबर 3, बेल बॉटम। ये 2019 का कन्नड़ क्राइम कॉमेडी थ्रिलर फिल्म है और इसमें ऋषभ शेट्टी, हरिप्रिया लीड रोल में नजर आई है और इसमें दिवाकर बचपन से डिटेक्टिव बनना चाहते हैं पर बाद में वो एक कांस्टेबल बनकर कैसे एक रॉबरी केस का इन्वेस्टिगेशन करते हैं उसका स्टोरी को दिखाई है और ये फिल्म 100 डेज तक सक्सेसफुली रन किया था। और बता दो दोस्तों ये फिल्म 2019 का कन्नड़ फिल्म इंडस्ट्री का वन ऑफ द मोस्ट हाइप वाला फिल्म था और ये फिल्म ब्लॉकबस्टर साबित थी। नंबर 2, रॉकी हैंडसम। ये 2016 का हिंदी एक्शन थ्रिलर फिल्म है और इसमें जॉन अब्राहम लीड रोल में नजर आई है और इसमें एक यंग लड़का कबीर कैसे एक 8 साल का किडनैप हुई लड़की नौमी को बचाने के लिए इन्वेस्टिगेशन करते हैं उसकी स्टोरी को दिखाई है और इसमें जॉन का काफी अलग एक्टर नजर आई है और फिल्म एवरेज निकला। नंबर 1, एजेंट साई श्रीनिवासा एथ्रिया। ये 2019 का तेलुगु कॉमेडी क्राइम थ्रिलर फिल्म है और इसमें नवीन पुलिशेट्टी, श्रुति शर्मा लीड रोल में नजर आई है। इसमें साई श्रीनिवास एक नेल्लोर बेस्ड डिटेक्टिव है जिन्होंने एक ट्रबल में पड़ जाते हैं जब वो एक अनडिफाइंड डेड बॉडी का केस का इन्वेस्टिगेशन करना शुरू करते हैं और इस फिल्म को क्रिटिक्स और ऑडियंस की तरफ से काफी पॉजिटिव रिव्यू मिला है और इस फिल्म को 2019 का वन ऑफ द बेस्ट तेलुगु फिल्म भी माना जाता है। और एक इंटरेस्टिंग बात यह है जहाँ पर इस फिल्म का बजट सिर्फ 2 करोड़ था यानी कि एक लो बजट वाला फिल्म था पर हाई कॉन्सेप्ट होने की वजह से ये फिल्म बॉक्स ऑफिस पर कलेक्शन किया है 22 करोड़ और फिल्म बॉक्स ऑफिस पर ब्लॉकबस्टर साबित थी। तो ये रहा कुछ इंडिया डिटेक्टिव फिल्मों के बारे में। तो इन सब फिल्मों से कौन सी डिटेक्टिव वाला फिल्म है आपका सबसे फेवरेट है कमेंट करके बताना और वीडियो पसंद आया तो लाइक करना। हो सके बॉलीवुड और साउथ इंडियन न्यूज़ अपडेट पाने के लिए मॉरिशस चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना।